देखिए, बात करेंगे ट्रंप द्वारा शुरू किए गए टैरिफ वॉर की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस तरीके से रेसिप्रोकल टैरिफ ट्रंप द्वारा तब लागू किए जाते हैं जब मोदी जी 2 दिवसीय यात्रा पर थे अमेरिका की। बहुत चालाकी से इन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ्स को लागू किया, समझिएगा। देखिए, जैसे ही इन्होंने सत्ता में आते ही 25% टैरिफ की बात की थी, अलग अलग कंट्रीज़ पर 25% टैरिफ बढ़ाए थे। उसके बाद ट्रंप को पता था कि अलग अलग कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं वो इनसे नेगोशिएट करेंगे, और इसीलिए शायद मोदी जी पहुंचे भी थे अमेरिका इनको कंग्रेचुलेट करने, साथ ही टैरिफ्स पर चर्चा करने। बहुत चालाकी से इन्होंने उसी समय रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर दी। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये होता है कि जितना टैक्स आप अमेरिका पर लगाएंगे, अमेरिका भी आप पर उतना टैक्स लगाएगा। तो मेरा नाम है एस के शर्मा और मेरे चैनल स्टडी सेंटर पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज ग्लोबल अपडेट्स की डेली वीडियोस हमारे इस चैनल पर अपलोड की जाती हैं। बात करते हैं कि देखिए, कुछ विशेषज्ञों द्वारा ये तक कहा जा रहा है कि ये ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ है ना, ये पूरी ग्लोबल ट्रेड को बर्बाद करके रख देंगे। किस तरीके से ये पूरी ग्लोबल ट्रेड को तो बर्बाद करेंगे ही, मेन हम बात करेंगे कि कैसे ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स इंडिया की मार्केट पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो इन रेसिप्रोकल टैरिफ से प्रभावित होंगे। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए, इंडिया के ड्रग मार्केट की। इंडिया का जो ड्रग मार्केट है वो अमेरिका का बहुत प्रमुख मतलब अमेरिकी बाजार इंडिया के ड्रग मार्केट के लिए बहुत प्रमुख है, बिकॉज ऑफ की बहुत बड़ी मात्रा में इंडिया से जेनेरिक दवाइयाँ अमेरिका एक्सपोर्ट की जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम डेटा पर चर्चा करते हैं। देखिए, इन अ फिजिकल ईयर 2024 इंडियाज फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट टू यूएस वर वैल्यूड अप्रोक्सीमेटली 8.7 बिलियन, मीन्स बहुत बड़ी रकम है। ठीक है, 8.7 बिलियन, इतना हमने इतने रुपए की दवाइयां अमेरिका को एक्सपोर्ट की हैं 2024 में। और अगर हम इंडिया के 100%, मतलब अगर हम 100% दवाइयां हमने एक्सपोर्ट की हैं, उसमें से 31% पार्ट हमने अमेरिका को एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, ये बताता है डेटा। तो देखिए, एक बहुत बड़ा मार्केट है ड्रग मार्केट, अमेरिकी मार्केट इंडिया के लिए। अब इस चीज़ पर इम्पैक्ट डाल सकता है ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ, क्योंकि इन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ में 25% की जो बास्केट बनाई हुई है, मींस हर देश पर ये 25% टैरिफ लगाएंगे, हर क्षेत्र पर। अब देखिए, अगर ये 25% टैरिफ इस पर लगता है तो इंडिया की जो दवाइयाँ हैं वो अमेरिकी मार्केट में महंगी होंगी 25%। तो फिर आदमी फिर इंडिया की दवाइयाँ क्यों खरीदेगा? फिर वो अमेरिकी मार्केट से ही दवाइयाँ खरीदेगा ना, अमेरिकी कंपनीज की ही दवाइयाँ खरीदेगा। तो यही कारण है कि इंडिया अमेरिका द्वारा जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की गई है वो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में इंडिया को नुकसान पहुंचाता नजर आ रहा है। यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से ये ड्रग मार्केट को तबाह कर सकता है। दूसरी ओर अगर हम बात करें जो इंडिया का एक्सपोर्ट है टू अमेरिका, यहाँ पर आप देखेंगे रिपोर्ट्स कि देखिए, यहाँ पर ये बात तो कर रहे हैं, जो ट्रंप है वो बात कर रहे हैं 25% टैरिफ की, ये तो बहुत हो गया। यहाँ पर ये एसबीआई की रिपोर्ट कह रही है कि 15 से 20% टैरिफ भी अगर बढ़ते हैं ना, इतना भी अगर टैरिफ बढ़ रहा है, तब भी जो इंडिया का एक्सपोर्ट है अमेरिका के लिए वो 3 से 3.5% तक गिर जाएगा। आप समझिए कितना बड़ा हमारा व्यवसाय प्रभावित होगा। इंडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित होगा, व्यवसायियों का कई व्यवसाय प्रभावित होंगे जब 3 से 3.5% तक मार्केट इंडिया की गिर जाएगी, मतलब सॉरी, निर्यात इंडिया का अमेरिका के लिए गिर जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब 25%, यहाँ तो देखिए 15 से 20% पे ही 3 से 3.5 की बात कर दी जा रही है, जब 25% टैरिफ बढ़ेगा तब तो फिर ज़्यादा ही, मुझे लग रहा है 4 तक ही जाएगा। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इंडिया की कई सेक्टर्स के लिए। ठीक है ना। और टोटल एक्सपोर्ट में अगर हम बात करें तो 3 से 3.5% तक टोटल एक्सपोर्ट हमारा अमेरिका के लिए गिरता हुआ दिख रहा है। दूसरी ओर अगर हम चलें तो हाल फिलहाल में ट्रंप द्वारा स्टील पर भी बात की गई है। इन्होंने कहा है स्टील और एल्यूमिनियम पर भी ये 25% के हिसाब से टैरिफ लगाएंगे। अब देखिए, कुछ अगर हम बात करें तो इंडिया की जो स्टील एल्यूमिनियम मार्केट है वो दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका। मतलब इंडिया जो अपना स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट करता है, उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट करता है, रॉ एलिमेंट जो एक्सपोर्ट करता है इंडिया, वो सेकंड नंबर पर आता है अमेरिका, जो इंडिया से परचेज करता है। अब इतना बड़ा मार्केट अमेरिका के अंदर है इंडिया का, 25% ये अगर बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया के जो स्टील व्यापारी हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा, इंडिया के स्टील उद्योग को एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। दूसरी ओर इंडिया ऐसे में क्या करेगा कि वो भाई स्टील डंप तो करेगा नहीं, है ना, डंप तो हम कर नहीं सकते स्टील। तो ऐसे में हमारा स्टील दूसरे देशों को सस्ते, मतलब कम लागत पर जाने की संभावना है। क्योंकि
देखिए डंप तो हम कर नहीं सकते, तो जब हम चीज़ें डंप नहीं करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा सामान निकले कैसे भी करके। और जब इंडिया ऐसी सिचुएशन में आएगा, अलग अलग देशों की ओर देखेगा, तो हमारा सामान बहुत ज़्यादा सस्ते दाम में जा सकता है। ये इंडिया के स्टील एल्यूमिनियम मार्केट पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। ठीक है, और बताया ये भी जा रहा है कि काफ़ी बड़ी मात्रा में इंडिया के जो छोटे मोटे स्टील उद्योगपति हैं, उनके व्यवसाय बंद भी हो सकते हैं। दूसरी ओर आप देखेंगे इंडिया के ऑटो सेक्टर की अगर हम बात करें, हाल फिलहाल में टेस्ला द्वारा कहा गया था कि भाई वो इंडिया के अंदर, जब मोदी जी द्वारा 2 दिवसीय यात्रा की गई थी अमेरिका की, तो उस समय एलन मस्क से मोदी जी ने मुलाकात की थी। उस समय टेस्ला द्वारा कहा गया था कि भाई वो इंडिया में ओपनिंग करेगी। बट हम देखते हैं कि 2 या 3 दिन बाद ही ट्रंप और मस्क एक इंटरव्यू में होते हैं। क्वेश्चन ट्रंप से किया जाता है कि भाई आपकी क्या राय है कि जो टेस्ला है वो इंडिया में ओपनिंग करने जा रही है। ट्रंप द्वारा डायरेक्टली कहा जाता है कि दिस इज़ वेरी अनफेयर। इनके द्वारा वर्ड यूज़ किया जाता है अनफेयर। अब अनफेयर का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्टली फिर से ट्रंप का कहना यही है कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में टैरिफ चार्ज किए जाते हैं। देखिए फिर से वही कहानी आ जाती है टैरिफ पर। ठीक है, अब ट्रंप ने ये कहा कि भाई इंडिया के अंदर इतने हाई टैरिफ्स हैं, तो जो टेस्ला है ना वो इंडिया के अंदर सरवाइव नहीं कर पाएगी। देखिए अगर ऑटो सेक्टर में हम बात करें तो डायरेक्टली तो हम निर्यात नहीं करते हैं अमेरिका को। बट अगर हम ऑटो पार्ट्स में बात करें तो इंडिया ने हार्ले डेविडसन और 1-2 कंपनी और हैं इनकी, उन पर टैरिफ घटाए थे। यही कारण है कि टेस्ला और उन पर तो घटाए ही थे। और रिसेंटली हमने देखा था कुछ आर्टिकल, मैंने अपनी वीडियो कवर की थी कि फाइनलाइज हो गई है ये चीज़ कि टेस्ला अब इंडिया में आ रही है, क्योंकि इन्होंने ज़मीन और अपॉर्चुनिटीज़ निकाली हैं, इंडिया के अंदर ज़मीन खोजनी शुरू कर दी है। और टेस्ला पर भी बताया ये जा रहा है कि मे बी 15 या 20% के टैरिफ के साथ आ रही है टेस्ला। तो ये भी देखिए अपने आप में एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि हमने टैरिफ कम किए हैं टेस्ला के ऊपर, तो कहीं ना कहीं कमाई हमारी कम ही होने वाली है। ठीक है, तो ये इंडिया के ऑटो सेक्टर के लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है। ऑल ओवर अगर हम बात करें, मैंने आपसे बात की थी कि ऑल ओवर 3 से 3.5% एक्सपोर्ट इंडिया का गिरेगा। अब देखिए इतने बड़े बड़े क्षेत्र प्रभावित होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो इंडिया की जीडीपी है, जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, इंडियन मार्केट की जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगी अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ से। अब आप इस शब्द का अर्थ समझ रहे होंगे कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेसिप्रोकल टैरिफ। अब देखिए बात करेंगे कि इंडिया को ऐसे क्या काउंटर्स अपनाने चाहिए जिससे कि वो अपना बचाव कर सके इन रेसिप्रोकल टैरिफ से। तो मुझे लगता है यहाँ पर कोई एक नया रास्ता तो है नहीं कि भाई हम देखिए लड़ तो डायरेक्टली सकते नहीं हैं। यहाँ पर आप समझेंगे थोड़ा सा कि कैसे इंडिया इस चीज़ को काउंटर कर सकता है। टू काउंटरैक्ट टू काउंटरैक्ट पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट्स इंडिया इज एक्सप्लोरिंग सेवरल स्ट्रेटजीज। अब देखिए कई स्ट्रेटजीज इंडिया को अपनानी पड़ेंगी यहाँ पर। सबसे पहले तो हम बात करेंगे डाइवर्सिफाइंग एक्सपोर्ट मार्केट। इंडिया को अपना एक्सपोर्ट का मार्केट जो है उसको डाइवर्सिफाइंग करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बात की थी ड्रग्स में। ठीक है, इंडिया को दूसरी ओर देखना पड़ेगा। दूसरी ओर हमने बात की थी एक्सपोर्ट्स की, कुल एक्सपोर्ट्स की, तो इंडिया को अपने कुल एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे और देशों के साथ इंडिया को समझौते करने पड़ेंगे। भले ही वो समझौते एक द्विपक्षीय डील हो, कैसे भी हो, लेकिन इंडिया को कहीं ना कहीं अलग अलग देशों के साथ अलग अलग समझौते करने पड़ेंगे, जिससे कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट मार्केट है ना वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइंग हो सके, एक्सपेंड कर सके, फैल सके। ठीक है, जिससे कि इंडिया का जो सामान है वो इंडिया में ही डंप ना हो। तीसरी ओर अगर हम बात करेंगे ऑटो सेक्टर की, तो इसमें भी इंडिया को ऑब्वियस सी बात है कि अलग अलग मार्केट देखने पड़ेंगे। अमेरिका से अपनी निर्भरता को कम करना पड़ेगा, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। दूसरी ओर हम बात करें बायलैटरल नेगोशिएशंस हम अमेरिका के साथ कर सकते हैं, जैसा कि हमने देखा भी था कि मोदी जी 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे अमेरिका, उसी समय रेसिप्रोकल टैरिफ की बात हो गई थी। बट हाँ, कुछ छूट हमें मिली थी। मैंने जैसा आपको बताया भी था कि इंडिया के द्वारा कूटनीति अपनाई गई थी। जब इंडिया ने बजट पेश किया था अपना, उस समय इंडिया ने हार्ले डेविडसन या फिर ऑटो सेक्टर में कुछ चीज़ों पर टैरिफ्स कम किए थे, जिससे कि एक संदेश गया था अमेरिका के लिए कि भाई हम आने वाले समय में आप पर और भी टैरिफ्स कम कर सकते हैं। जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमने अमेरिका पर देखा था कि जो सूची आई थी उसमें इंडिया का नाम नहीं था। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि टेस्ला इंडिया में आ रही है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिखी है बाईलैटरल टॉक। ठीक है, यूएस काउंटर पार्ट टू सीक एग्जम्पशन और रिड्यूस इन प्रपोज टैरिफ। यहाँ पर बाईलैटरल टॉक हो सकती है, मतलब इंडिया के जो समकक्ष हैं जैसे कि इंडिया के विदेश मंत्री बात कर सकते हैं अमेरिका के विदेश मंत्री से इन टैरिफ पर। ये बात कर सकते हैं कि भाई आप कितने हद तक नेगोशिएशंस कर सकते हैं। दूसरी ओर हम बात करेंगे कि स्ट्रेटेजिक डोमेस्टिक
स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री, मतलब जो हमारे घरेलू औद्योग व्यापार है उसको हमें मजबूत करना चाहिए। जो हमारा घरेलू उद्योग है और घरेलू उद्योगपति हैं उनको हमें मजबूत करना चाहिए। इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज़, कुछ ऐसी हमें पॉलिसीज़ बनानी चाहिए उन्हें इन्हेंस करने के लिए, और आपसी कंपिटिटिवनेस हमें बढ़ाना चाहिए, जिससे कि इंडिया में ही काफ़ी सारी चीज़ें जिन पर हम निर्भर हैं अभी तक अमेरिका पर, कुछ चीज़ें खरीदने के लिए या फिर कुछ चीज़ें बेचने के लिए तो हमें डाइवर्सिफाइंग करना पड़ेगा, अपने एक्सपोर्ट को अलग अलग देशों की तरफ देखना पड़ेगा। और जिन चीज़ों के लिए हम अमेरिका पर निर्भर हैं उन चीज़ों के लिए उनकी मैन्युफैक्चरिंग आने वाले समय में इंडिया में ही हो, ऐसा हमें प्रयास करना पड़ेगा। मतलब कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी जिससे कि इंडिया की जो डोमेस्टिक सेक्टर है, जैसे कि ऑटो सेक्टर, ड्रग सेक्टर, जो प्रभावित होने वाले हैं उनको मजबूत करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ इंडिया को बनानी चाहिए। यहाँ पर ये बात करी जा रही है। ठीक है, तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही था, और कमेंट करके आपने राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इंडिया को किस तरीके से इन रेसिप्रोकल टैरिफ से निपटना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।